I almost misunderstood my own younger brother just over a very simple small WhatsApp message. In fact, वो मैसेज भी नहीं था, उसने रिस्पॉन्स नहीं किया था. Let me tell you all from the beginning what has happened. Last week मैंने अपनी एक अचीवमेंट हमारे ग्रुप पर शेयर करी, WhatsApp ग्रुप पर. So हम तीनों ब्रदर सिस्टर्स का, I have two brothers, one is a elder brother and one is younger brother. हम तीनों ने एक WhatsApp ग्रुप बनाया था बहुत सालों पहले. एंड उसके बाद हम आपस की कोई भी वीडियोस, फोटोज़ या कुछ ऐसे मैसेजेस जब हमने आपस में तीनों को शेयर करने हो तो वी शेयर देम. तो ऐसा ही हुआ, मैंने भी अपनी अचीवमेंट्स की कुछ पिक्चर्स जो हैं उस पर अपने ग्रुप पर शेयर करी. तो मेरे एल्डर ब्रदर ने थोड़ी ही देर में देखकर रिस्पॉन्स किया. वो वहाँ पर डे टाइम था, हमारे यहाँ पे इवनिंग हो रही थी. एंड आई वॉज हैप्पी कि ही कंग्रेचुलेटेड, ही प्रेज्ड. And then the day has been gone. Next day start हुआ and I was feeling कि generally मेरा younger brother he is very excited. On the other hand मेरे mind में थोड़ा बहुत ऐसा चल रहा था कि why didn't he respond me. वो जनरली करता है बट और उसको बहुत अच्छा भी लगता है कि अगर हम तीनों आपस में अपनी प्रोग्रेस, अपनी ग्रोथ शेयर करते हैं तो he feels very happy but he is not. So what has happened? Well, anyhow, मैं busy थी अपने work में, I was doing my work. Now 1 day had been passed, 2 days had been passed, 3 days had been passed. उसका रिस्पॉन्स नहीं आया. अब मैं अपने वर्क में, अपनी जो डेली रूटीन में I was busy, I was doing everything. But corner of my mind एक थॉट ये था कि क्या हुआ कि उसने रिस्पॉन्स नहीं किया. Then 3rd day मैंने, जैसे नॉर्मली हम सब करते हैं, मैंने भी अपने उस मैसेजेस पे के इन्फो पे जाके आई चेक्ड इट कि ही हैज़ सीन एज वेल. नाउ ही डिडंट रिस्पॉन्ड ऑन दीज सच काइंड ऑफ यू नो द मेमोरीज, द न्यूज़, या फिर हम वो बहुत खुश होता है बट उसने नहीं किया. वेल, आई वॉज कीपिंग ऑल दोज थाट्स टू मी. अब ऑलमोस्ट 5 days हो चुके थे. माइंड में था लेकिन आई वॉज काइंड ऑफ सप्रेसिंग दैट थाट. यू नो, होता है ना कि हम समटाइम्स एक स्मॉल मॉलिक्यूल से भी स्मॉल अगर थॉट को एक बहुत बिग जाइंट प्रॉब्लम बना लेते हैं इफ़ वी कीप थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन. और अगर हम उसको राइट डायरेक्शंस में ले जाएं, अगर हम ये सोचें कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती है. मैं ऑनेस्टली, जेन्युइनली आपको बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा डिस्टर्ब नहीं थी, मैं लाइटली थी. जैसे क्योंकि आप अपने होते हैं अपने ब्रदर सिस्टर से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. बट हाँ, आई वॉज कंट्रोलिंग माई सेल्फ एज वेल कि हाँ किसी भी तरीके से इसको एक यू नो एंगर में या फिर फ्रस्ट्रेशन या इस तरीके के थॉट्स में मैं नहीं कन्वर्ट करने दूँगी. सो 5th day आई सिंपली ड्रॉप्ड again further message on the chat. और उससे पूछा कि well, I don't know if you have noticed this one. I just wanted to tell you कि this was a big achievement. And voila, he responded the same time. Well, आप सोचेंगे कि अरे तुमने कॉल क्यों नहीं किया. Well, like yes, definitely हम लोग आपस में कॉल भी कर सकते हैं, बट कई बार ये ऐसा आप होता है कि हम, क्या आप ये समझते हैं कि यार आप वो बिज़ी है, अपनी चीज़ों में भी बिज़ी चल रहा है, आप भी चल रहे हैं, कई सारे आपके डेली टास्क होते हैं, तो यू काइंड ऑफ लीव दैट थिंग, राइट. तो उसने रिस्पॉन्स किया एंड ही वाज लाइक ओह माय गॉड, हाउ कुड आई मिस इट. ये मैंने देखी क्यों नहीं. आई एम सो हैप्पी विद योर अचीवमेंट दी. आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ यू. एंड उसकी वाइफ एंड बच्चे, उनकी तरफ से भी उसने बोला कि वो भी आपको बहुत ज़्यादा विश कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं. एंड ही स्टार्टेड प्रेजिंग एंड ऑल दोस वर्ड्स. वेल, इस छोटे से एक इंसिडेंट से मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, कैसा हमेशा और हम सब के साथ होता है. हम ऐसे केसेस में बहुत सारे थॉट्स को डेवलप कर लेते हैं. हम ये सोचने लग जाते हैं कि
मैं उसके मैसेजेस पे हमेशा रिस्पॉन्स करती हूँ, टाइमली रिस्पॉन्स करती हूँ या करता हूँ, लेकिन आज मैंने डाला तो उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, या फिर इज़ द पर्सन इज़ फीलिंग कॉम्पिटिटिव, या फिर इज़ द पर्सन इज़ नॉट हैप्पी बाय मी, उसको जेलसी हो रही है। अच्छा, खुद की जब होती है प्रोग्रेस तो वो बड़े ही उससे बताता है, एक्साइटेड होकर बताता है, आज मैंने बताया तो फिर उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो हम ऐसे कई सारे थॉट्स को अपने ब्रेन में जन्म दे सकते हैं अगर हम चाहें। एंड एज आई सेड, एक छोटी सी बात आपकी एक जायंट प्रॉब्लम बन जाती है। आई वुड जस्ट लाइक टू से, नॉट एवरी साइलेंस इज़ अ डिसरिस्पेक्ट, नॉट एवरी डिले इज़ एन ईगो, जस्ट हैव पेशेंस एंड पेशेंटली आस्क। तो कोई भी सिचुएशन आप ही के फेवर में टर्न हो सकती है, बस थोड़े से नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एज ऑलवेज। अगर आपके साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, हो रहे हैं, प्लीज़ ड्रॉप मी इन अ कमेंट। आई वुड पर्सनली रिस्पॉन्स यू and I would love to hear from you. Thank you so much. Let's grow with love, grow with togetherness.